हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है भाई? बोलो। केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है परासरण दाब। अच्छे से समझ में आया होगा। बर्कले हार्टले, ठीक है, आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं उसका डेरिवेशन वाला पार्ट एंड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मोस्ट आईएमपी है, आता है क्वेश्चंस, याद रखना, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वान हाफ। क्या है भाई? बोलो। वान हाफ का परासरण दाब। ये वान हाफ वैज्ञानिक जो है ना, वो क्या किया यार, नकल किया। कैसे नकल किया बता रहा हूं मैं आपको। कक्षा 11वीं में आपने आदर्श गैस पढ़े, उस पर 3 नियम लागू होते थे। वान हाफ का नियम, एवोगार्डो का नियम एंड चार्ल्स का नियम, है ना। वही चीज इसने क्या किया, वान हाफ के अनुसार आदर्श विलयनों पर आदर्श गैसों पर लागू होने वाले नियम विलयनों पर भी लागू होता है। अतः पहला वान हाफ के अनुसार क्या है? वान हाफ ने क्या कह दिया कि जो उसका विलयन है वो उसके परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, हम परासरण दाब को किससे शो करते हैं? बोलो। पाई से शो करते हैं। मैं कल नहीं बताया था, ठीक है, लास्ट नहीं बताया था तो देख लीजिएगा। ये है परासरण दाब, याद रखिएगा। परासरण दाब को पी से नहीं, पाई से शो करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट क्या था? चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या था? V इज प्रोपोर्शनल टू T, वेयर T इज परमताप, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट एवोगार्डो के अनुसार क्या था भाई? एवोगार्डो संख्या सबको तो पता ही है, V इज प्रोपोर्शनल टू N या NB, मोलों की संख्या। NB व्हाट इज अ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तीनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलो। इक्वेट कर देंगे सर। कैसे? V इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्टूडेंट, देखो, V इज प्रोपोर्शनल टू TNB या NB T, और नीचे में आ जाएगा हमारा क्या चीज? पाई आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखना सब के सब। V इज इक्वल टू, जब इसको हटाता हूं स्टूडेंट तो एक कांस्टेंट लगता है, R NB बाई पाई एंड T। R, जहां R क्या है? गैस नियतांक है। क्या है? गैस नियतांक है। समझ में आया? जिसका वैल्यू मैं बताता हूं आपको क्या होता है, आराम से थोड़ा धैर्य रखिएगा। अब स्टूडेंट ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। सबको पता है, बोलो क्या पता है। अब मुझे यहां से क्या निकालना है? सॉरी, इसको नहीं, इसको भी इधर ट्रांसफर करो तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R NB बाई V T। पाई को इधर ट्रांसफर कर दिया, V को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब ये देखते हैं, ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। ये काम की है ना, ये काम का चीज है। चौथा कैसे आ गया बता रहा हूं। सबको पता है NB बाई V से कुछ याद आ रहा है क्या? व्हाट इज दिस? NB बाई V, 1 लीटर आयतन में ग्राम मोलों की संख्या, दैट इज मोलरता। तो मोलरता क्या है? एक कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता ज्ञात करने का एक तरीका है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट पाई इज इक्वल टू RC नॉट बी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं है यहां, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ठीक है। पाई इज इक्वल टू RCT, वेयर C इज इक्वल टू NB बाई V, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आ जाता है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। सबको समझ में आ गया अच्छे से? R का यूनिट कैसे निकालोगे ये सुनो। अब R का यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? मुझे R का यूनिट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा? R इज इक्वल टू, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। पाई है, V है, पाई और V का मल्टीप्लाई, और दोनों NB जो है नीचे में आ जाएगा, NB नीचे आ जाएगा, NB और T जो है नीचे आ जाएगा। तो पाई का होता है स्टूडेंट दाब का होता है एटमॉस्फेरिक ATM, या आपका Hg में भी करते हैं, है ना। मरकरी के पारा के दाब के बराबर या वायुमंडलीय दाब के बराबर, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर तो ATM हो गया। ये हो जाता है लीटर। ये क्या है? वॉल्यूम है ना, ठीक है, आयतन लीटर में हो गया। NB क्या है? मोल प्रति लीटर है, सॉरी मोल है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। और ये T है स्टूडेंट, तो T जो है परमताप है, और मैं बताया हूं आपको यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए केल्विन में लेंगे, तो ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो ये हो जाता है इसका यूनिट, किसका? R का। और R का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू होता है 0.0821
ATM लीटर मोल इनवर्स लीटर केल्विन इनवर्स। सबको समझ में आ गया भाई? बोलो अच्छे से। आ गया आ गया आ गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम का नहीं है अभी ये। अब ये देखो, अब मुझे सिद्ध करना है कि परासरण दाब क्या है। परासरण दाब क्या है भाई? बोलो। एक अणु संख्यक गुण है। एक अणु संख्यक क्या है? गुण है। सिद्ध कर दें क्या? कर दो यार। अणु संख्यक गुण है। कैसे करेंगे ये देखिए। पाई इज इक्वल टू, यहां इक्वेशन नंबर 3 से 4 से ले लेंगे स्टूडेंट। 4 से पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RCT। ध्यान से देखना, ठीक है ना। पाई इज इक्वल टू RNB/VT। अब देखो, यदि R तो कांस्टेंट पहले से ही है, मान लो T परमताप भी कांस्टेंट है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पर, कांस्टेंट है मान लो उसको भी, और वॉल्यूम भी 1 लीटर है, कांस्टेंट है मान के चलते हैं। तब की डेट में सब ये जब तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे स्टूडेंट, तो कांस्टेंट लग जाएगा प्रोपोर्शनल, और इट इज प्रोपोर्शनल टू NB, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। तो ये क्या है? पाई किस पर निर्भर कर रहा है? मोलों की संख्या पर, मतलब अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर, मोलों की संख्या पर, अवयवी कणों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर। तब हम उसको क्या बोलते हैं? अणु संख्यक गुण। तो दैट इज प्रूव्ड कि हमारा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? एक अणु संख्यक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रखता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम करते हैं MB का व्यंजक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, MB कैसे निकालोगे? ये देखो, यहीं से फिर से पाई इज इक्वल टू RCT। तो पाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, पाई CT को नीचे लेके आ जाओ, पाई तो सॉरी RT को नीचे लेके आ जाओ, RT दैट इज इक्वल टू C को हम क्या लिख सकते हैं? NB डिवाइडेड बाई V लिख सकता हूं। अब V को इधर लेके आ जाओ, पाई V डिवाइडेड बाई RT, और सबको पता है NB व्हाट इज? ग्राम मोलों की संख्या। थक जाता हूं यार, ग्राम मोलों की संख्या है। अब ग्राम मोलों की संख्या बराबर क्या होता है स्टूडेंट? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया ना, ध्यान रखिएगा, कहां चला गया मत पूछना, हवा में, WB/MB। MB का मुझे व्यंजक निकालना है, कैसे निकलेगा? MB को इधर ट्रांसफर कर दो, MB दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए स्टूडेंट, है ना। इसको बेटा इधर कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? WB/RT डिवाइडेड बाई, इसको इधर ट्रांसफर किया, अब इस दोनों को इधर ले आओ, पाई V। तो ये आ गया। इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग, नोट करने के वक्त इतना तो कर ही सकते हो कि एक एक तो लिख के बताऊं कि इधर गया यार, उधर गया यार, है जाने किधर गया यार। वैसा कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इतना तो अब कर ही सकते हो, इतने बड़े बच्चे हो आप लोग, है ना। MB इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा? MB/V दैट इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट, तो WB/RT। अब क्या करेंगे? MB का वैल्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा? WB/RT डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा बोलो? पाई/V, पाई V। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट का हमारा जो है व्यंजक। इतना निकल गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल क्या है भाई? ऐसा न्यूमेरिकल दे रखा है मुझे, एक न्यूमेरिकल है 1/10 सांद्रता वाले, सॉरी M/10 सुक्रोज विलियन का 0 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? परासरण दाब ज्ञात कीजिए, दाब ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखो भाई, देखो सब लोग, है ना। M/10 दे रखा है ना, M/10 दे रखा है। व्हाट इज दिस? इट इज अ मोलरिटी। मोलरता में सांद्रता है, मोलरता के रूप में सांद्रता है। तो हमको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन गिवन। मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। बोर्ड का कहना है कि आपका नंबर नहीं काटा जाएगा अगर आप कुछ लिख के आते हो तो। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है। ऐसा मुझे भी पता है बेटा, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना तब नंबर मिलता है। ये CBSE और CG बोर्ड दोनों का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट का
अगर वो लिखा है कुछ भी मतलब रिलेटेड, तो उसका नंबर पूर्णतः नहीं काटा जाएगा। पूर्णतः नहीं काटा जाएगा मतलब उसको 1/25 देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? मतलब हाफ नंबर देगा, हाफ से भी कम दे सकता है, लेकिन देगा। तो आपको क्या करना है, गिवन से स्टार्ट करना है, ताकि आपको एक ना एक नंबर मिल ही जाए कहीं से भी। अब देखे नहीं आ रहा है सर, हमको तो पढ़े ही नहीं, कभी छोड़ देते हैं। नहीं, थोड़ा ही बनाओ लेकिन बनाओ। तो गिवन हमको दे रखा है क्या चीज, कंसंट्रेशन दे रखा है m/10, टेम्परेचर दे रखा है T इज इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन में, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस देखो स्टूडेंट, सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस में 0 के लिए केल्विन में होता है 273 और फ़ारेनहाइट में होता है 32। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 और होता है 32 फ़ारेनहाइट। और यही यदि 100 करेंगे तो ये हो जाता है 373 और ये हो जाता है 212। अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है केल्विन में पूछा है, केल्विन में, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बराबर तो 10 इसमें जोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा 273 प्लस कितना हो जाएगा 283। समझ में आ रहा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाता है, बोलेंगे कितना हो जाता है 273 केल्विन। ये चीज दे रखा है। मुझे एक चीज पता है, अब देखो मुझे फॉर्मूला क्या है परासरण दाब का, CRT। C दे रखा है, T दे रखा है, R पता नहीं है, जानता हूं मैं, रटा रुटाया है, कई तो क्वेश्चन में देता है, कई में आपको थोड़ा सा इतना तो रहना चाहिए। कितना होता है स्टूडेंट, R का वैल्यू होता है हमारा 0.0821 यूनिट, पता है ना सबको, बताया हूं अभी। लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, C इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 273। अब ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेवारी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है 6% यूरिया विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। IMP क्वेश्चन है ना। कैसे करना है ये देखो, गिवन दे रखा है हमको 6% यूरिया विलयन, मतलब यदि कोई विलयन है, कोई भी विलयन बना हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, और 6% यूरिया बोल रहा है, 6% यूरिया देखो मैं समझा रहा हूं आपको। यूरिया मुझे कितना दे रखा है, यूरिया 6%, परसेंट को आप किस में बदल दो, भिन्न में बदल दो, फ्रैक्शन में, तो ये कैसे हो जाएगा 100, होता है कि नहीं। मतलब 100 भाग में 6 भाग आपका क्या चीज है, 6 भाग क्या है, यूरिया है। 100 भाग में, उस विलयन के 100 भाग में 6 भाग क्या है आपका, यूरिया है। मतलब मुझे दे रखा है WB यूरिया इज इक्वल टू 6 ग्राम दे रखा है विलियन। तो विलियन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100, क्या हो जाएगा 100 ml। VML इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ml। विलियन कितना हो गया 100। भाई 100 पार्ट में 6 पार्ट यूरिया है, तो बाकी कितना हो जाएगा आपका 100 पार्ट जो है आपका विलियन, टोटल दोनों मिला के विलियन कितना है 100 पार्ट है। मुझे दे रखा टेम्परेचर T इज इक्वल टू दे रखा है स्टूडेंट कितना 25 डिग्री सेल्सियस। अब भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूं मैं कैसे इसको यूनिट कैसे चेंज करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 में हम 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 298 केल्विन। इतना समझ में आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है बोलो, फॉर्मूला क्या बोलता है जी, पाई इज इक्वल टू CRT। C का वैल्यू नहीं दे रखा है, मुझे C के जगह में वैल्यूज रखने पड़ेंगे। क्या रखूंगा मैं, NB/VRT, और NB का वैल्यू क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, WB डिवाइडेड बाई MB, ठीक है, VML, और ML में जब कन्वर्ट करोगे तो ऊपर में कितना का मल्टीप्लाई होता है 1000 गुणित R गुणित T। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो पाई बराबर हो जाएगा मेरे भाई, WB का वैल्यू है 6 ग्राम मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई R का वैल्यू मुझे पता है, आपको पता है नहीं पता है आप जानो, 821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर मुझे दे रखा 298 डिवाइडेड बाई MB का वैल्यू कैसे निकालोगे, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, NH2CO NH2, ठीक है। तो इसका हो जाता है 7 दूनी 14
14 2 16, ये हो गया 16, ये हो गया 16 स्टूडेंट, 12 कार्बन की 12 और इसका 16, 16 और 12 हो गया 28, 16 और 12 हो गया 28, ऐड कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 8 20, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। 60 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है? VML कितना दे रखा है हमको? 100 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी है आपकी। 6 10 जा 60, तो 1 2 3 1 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट, अब एक लास्ट टॉपिक बच गया हमारा, क्या चीज? समपराशरी विलयन। क्या है भैया समपराशरी विलयन? देख लेते हैं। समपराशरी विलयन, इक्विलैटरल प्रेशर क्या बोलते हैं देख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। समपराशरी मैं ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, बाकी मीनिंग वही है और कुछ नहीं है। समपराशरी, सम समान, पराशरी परासरण दाब, तो ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब क्या हो? समान हो, क्या कहते हैं हम लोग? समपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे 0.85% सोडियम क्लोराइड का विलयन, ध्यान रखिएगा, 0.85% सोडियम क्लोराइड का विलयन रक्त में समपराशरी है। किसमें? रक्त में समपराशरी है। अब कंसेप्ट बताता हूं आपको क्या चीज है, गजब कट पॉइंट है, ये टॉपिक है। 0.85% सोडियम क्लोराइड, मतलब इसको मैं फ्रैक्शन में वो करूंगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स दैट 0.0085%, 0.0085। मतलब आपको क्या करना है पता है? 1 लीटर जल ले रहे हो तो उसमें इतना ग्राम जो है क्या मिला दो? नमक मिला दीजिए। इतना ग्राम क्या मिला दीजिए? नमक मिला दीजिए। तो वो क्या बन जाता है? रक्त के साथ समपराशरी। रक्त के साथ समपराशरी का मतलब होता है हमारा ब्लड का प्रेशर, ठीक है, उसका दाब और इसका दाब, परासरण दाब, इस विलयन का परासरण दाब बराबर हो जाता है। और इसी कारण ये जो है हमारे कहां मिल जाता है? जाकर के ब्लड में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड में जब मिलता है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड जाके मिलता है, तो सोडियम क्लोराइड मिलता तो एक है, लेकिन वो जाकर के क्या कर देता है? अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है? दाब डालता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। यही कारण है कि उच्च रक्तचाप वालों को, हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक खाने से मना किया जाता है, क्योंकि नमक खाने से क्या होता है स्टूडेंट? समपराशरी होने के कारण हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद ये क्या होते हैं? अणुओं में आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा बीपी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? बीपी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये है समपराशरी विलयन। अब इसका डेरिवेशन है छोटा सा, देखते हैं क्या है। समपराशरी विलयन के लिए मान लो दो विलयन है, दो क्या है? विलयन है। एक है Ca और एक है Cb, सॉरी यार, 2 विलयन है जिसका परासरण दाब है स्टूडेंट पाई ए और पाई बी। दोनों क्या है? उनका दाब क्या है? बराबर है, इसलिए मैं क्या लिख दिया? पाई ए बराबर पाई बी। अब पाई बराबर सबको पता है, पाई इज इक्वल टू होता है CRT होता है, तो CRT दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Ca रहेगा ना, यहाँ पे R तो कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट रहता है, CBRT। नियत ताप पर स्थिर ताप पर 2 विलयनों का परासरण दाब बराबर है, तो समपराशरी है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, दोनों साइड से इन दोनों को काट दीजिए। अब Ca बराबर सबको पता है, C बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन है, NB डिवाइडेड बाई N बटे क्या होता है स्टूडेंट? बोलो V होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा Na डिवाइडेड बाई V दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई V। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा विलायक की मोलरता, और ये हो जाएगी विलायक की सांद्रता, और ये हो जाएगी विलयन की सांद्रता। किसमें? ग्राम मोल प्रति लीटर में, ग्राम मोल प्रति लीटर में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं। सबको पता है Na बराबर होता है WA डिवाइडेड बाई MA, ठीक है,
बटे V दैट इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट, WB डिवाइडेड बाई MB बटे V। अब आप क्या करो, इसको ऊपर ट्रांसफर करो, मतलब WA डिवाइडेड बाई, मैं क्या कैसे लिख सकता हूं इसको, V बटे, मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखो आप इसको देखते रहना कैसे लिख दिया सर करके, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा आपको, नहीं बताऊंगा, ये लिख दिया बस, समझ लेना। इतना भी अगर नहीं समझोगे तो क्या पढ़ रहे हो 12वीं आप, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, ग्राम प्रति लीटर में क्या चीज है, ग्राम प्रति लीटर में विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता, सांद्रता बटे, सॉरी यार, ए, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा बोलो, ग्राम प्रति लीटर में विलय का, ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में विलय का, विलय का सांद्रता, विलय की सांद्रता डिवाइडेड बाय, आपको लिखना है ऐसा, नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। विलय का मोलर द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलय का मोलर द्रव्यमान। समझ में आ गया भाई, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो क्यों नहीं खाया जाता, क्यों नहीं खाते हैं, मतलब ब्लड बीपी वालों को क्यों नमक खाने के लिए मना किया जाता है, समझ में आ गया सबको? अपने घर में बताना कि हम साइंस पढ़ के आए हैं, ठीक है, साइंस पढ़ते हैं, बताइएगा, ओके। तो प्लीज स्टूडेंट, आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, डेमो की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जो अब आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और सभी स्टूडेंट को थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।